बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग चैप्टर हेल्थ का पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने ऑनलाइन क्लास में ही आपको हेल्थ की डेफिनेशंस के बारे में बताया था। आज हम लोग हेल्थ की फ़िलॉसफी एंड इसके डायमेंशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के कुछ नए आयाम हैं। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के बारे में जनमानस के व्यूज़ में काफ़ी व्यापक जागरूकता आई है। लोग स्वास्थ्य को अलग दृष्टि से देखने लगे हैं। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण उसके डायमेंशंस भी चेंज हो रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, वो है स्वास्थ्य मनुष्य का मौलिक अधिकार है। ये हमारा राइट है, ह्यूमन राइट है कि हम स्वस्थ रहें। पहला इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य उत्पादन क्षमता का प्रतिबिंब है, न कि चिकित्सा पर किया गया व्यय है। स्वास्थ्य वो नहीं है कि हमने इतना दवाइयों पे खर्च कर दिया, इतना हॉस्पिटल की फ़ीस दे दी। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हम स्वस्थ हैं तो हमारी उत्पादन क्षमता, हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये स्वास्थ्य उत्पादन क्षमता का अब प्रतिबिंब बन गया है। स्वास्थ्य विकास का एक अभिन्न अंग है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो डेवलपमेंट की तरफ लगता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति ही विकास का एक अभिन्न अंग बन सकता है। स्वास्थ्य की रक्षा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की रक्षा यानी हेल्थ जो है वो हम सब की इंडिविजुअल, अपनी अपनी हेल्थ को ठीक रखना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ साथ ही ये हमारे नेशन की, ये हमारे देश की, ये हमारे राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय माने पूरे विश्व की भी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक जो कि पूरे विश्व में है वो पूरी तरह स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य रक्षा एक मुख्य सामाजिक कर्तव्य है। अब आप इस समय इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम सब समझ रहे हैं कि हम इस कोविड-19 के कोरोना वायरस से पिछले वर्ष से प्रभावित हैं, और केवल हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है इस महामारी के द्वारा। तो पूरे विश्व लेवल पे तो ये WHO की जिम्मेदारी बनती है और राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे देश की जिम्मेदारी है। तो देश ये हम सबको बचाने के लिए, हम सबके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पूरा देश लगा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष लॉकडाउन का कई बार ऐलान किया, कई महीनों तक लॉकडाउन हो गया, सभी तरह से चक्के जाम हो गए, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी आर्थिक अनियमितताएं पैदा हो गईं, भूखमरी की स्थिति खड़ी हो गई। तो फिर भी हमारा देश, हमारे जो प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी सरकार है, वो सभी मिलकर देश में, प्रदेशों में इतना कार्य कर रही हैं, सामाजिक कार्य उन्होंने किया कि हमारा देश विश्व में आज भी सिर उठाकर कोरोना वायरस के से जूझने के लिए खड़ा है। और लगातार वैक्सीन हमारे देश से दूसरे देशों में भेजी भी जा रही है, ताकि हमारे देश के लोगों को तो बचाया जाए और दूसरे देश के लोगों को भी बचाया जाए। तो स्वास्थ्य रक्षा एक मनुष्य का एक मुख्य रूप से सामाजिक कर्तव्य भी है। तो ये फिलॉसफी जो अभी चेंज हुई है हेल्थ की, वो आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के प्रकार कहो या स्वास्थ्य की दिशाएं कहो। देखो, स्वास्थ्य के कई प्रकार होते हैं। जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका कहना है कि स्वास्थ्य मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक शारीरिक अथवा भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा सामाजिक। शारीरिक का मतलब हो गया फिजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ,
और मानसिक का मतलब मेंटल हेल्थ, और सोशल का मतलब, सामाजिक का मतलब सोशल हेल्थ। यानी मनुष्य WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य के 3 ही डायमेंशंस होते हैं, एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ, एक सोशल हेल्थ। जो व्यक्ति इन तीनों में पूरी तरह से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और समाज में भी, तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाने योग्य है। कई अन्य जो प्रकार हैं वो आते हैं, जैसे आध्यात्मिक हैं और भावनात्मक। ये 2 ऐसे भी पहलू हैं। जो भावनात्मक मतलब होता है इमोशनल, और स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये जो प्रकार होते हैं ये भी इसमें आएंगे, लेकिन हम लोग एक एक करके समझते हैं। शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य के बारे में देखो, शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य को समझना प्रायः सबसे सरल है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है, शरीर के हमारे शरीर के सभी अंग जो कि आंतरिक अंग होते हैं। आंतरिक अंग में हमारा हार्ट है, हृदय है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ना, और हमारे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, गुर्दे से संबंधित यानी और एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित सभी ऑर्गन्स जो कि इंटरनल हैं, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, प्रजनन क्षमता जिनमें होती है, वो सभी ऑर्गन्स जो हैं जिनके द्वारा प्रजनन कार्य होते हैं, वो सभी अंग, और बाह्य रूप से हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब बाह्य ऑर्गन्स हैं। तो इन सभी का, जितने भी हमारे शरीर की तंतु हैं यानी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जब ये सब मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट होकर यानी सामंजस्य के साथ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, तो हम ऐसे शरीर को फिजिकली स्वस्थ शरीर मानते हैं। यदि मान लो हमारा शरीर दिखने में स्वस्थ है, लेकिन हृदय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, हृदय की धड़कन या तो बहुत बढ़ी हुई है या बहुत धीमी है, बात समझ में आए, तो तब तो सारा शरीर का सामंजस्य ही गड़बड़ा जाएगा, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसी तरह हमारा पाचन संस्थान, हम खाना तो खा ले रहे हैं, लेकिन वो ना खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ना एब्जॉर्ब हो रहा है, ना मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, हमें लगातार वॉमिटिंग होती जा रही है, लूज मोशन होते जा रहे हैं। तो क्या हम शरीर से स्वस्थ हैं? बिल्कुल नहीं स्वस्थ हैं, क्योंकि सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं? यदि हमारी जो त्वचा है वो चिकनी, चमकदार और साफ सुथरी हो, यानी उस पर दाने ना निकले हों, रैशेज ना हो, खुजली ना हो रही हो, चमकदार हमारी आँखें हों, खुली खुली आँखें, एकदम साफ सुथरी हैं, वो अगर आँखें बोल रही हैं, क्योंकि आँखें बोलती हैं हमारा शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है। क्रांति में बाल हों, यानी चमकदार काले चिकने बाल दिखाई दे रहे हैं, संतुलित सुसंगठित शरीर हो, पूरी तरह से सुगठित एकदम स्वस्थ शरीर दिखाई दे रहा है, हाथ पैर सुडौल से दिखाई दे रहे हैं, पर्याप्त भूख लगती हो व्यक्ति को, हैं, उसको स्टूल प्रॉपर मॉर्निंग में एक बार पास होता हो, यूरिन लगातार पास होता हो, हैं, और अच्छे से खुलकर यूरिन पास होता हो, हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं अगर शरीर में ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सब पांचों जो, और जीवा, जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जब ये पूरी तरह स्वस्थ रहकर कार्य करती हैं, तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ माना जाता है। अब सेकंड, पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा, फिजिकल हेल्थ, मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य का बाहरी दुनिया से सही तालमेल। देखो, शारीरिक रूप से व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है, उसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहन लिए हैं, बहुत गोरा चिट्टा है, पूरा मेकअप कर लिया, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त है,
वो कहीं कुछ ढूंढ रहा है, उसका मन दुनिया में नहीं लग रहा है, वो जुगाड़ में है कि कब मौका मिले और मैं सुसाइड कर लूँ, उसका समाज के साथ सही तालमेल नहीं बैठ रहा, तो क्या ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहा है ऊपर से, क्या मानसिक रूप से वो स्वस्थ माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अर्थात वह परिस्थिति जिसमें मनुष्य स्वयं के और अपने आसपास के लोगों तथा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित रख सकता हो, तो हम उस व्यक्ति को मेंटली फिट कहते हैं। हम अपना जैसे आप सब स्टूडेंट्स इतने सारे बैठते हो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, क्या हम कभी भी क्लास में आकर कोई भी टीचर अगर चीख कर चिल्ला के डांटने फटकारने लगे तो आप उससे मानसिक रूप से स्वस्थ मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन यही कोई टीचर बहुत प्यार से आपके साथ बात करे, आपको समझे, आपको हर बात समझाए, तो आप उसको मेंटली हेल्दी टीचर मानेंगे। यानी वो फिजिकली भी बहुत खूबसूरत दिख रही है और मानसिक रूप से भी वो पूर्णतः स्वस्थ है, क्योंकि उसका व्यवहार आपके साथ या समाज के साथ बहुत उत्तम है। तो मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग्स वर्ल्ड। मतलब स्वयं से भी उसका सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, और कभी वो बाल अपने नोच रही है, कभी नाखून काट रही है, कभी कुछ कर रही है, तो क्या ऐसे लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं? नहीं। सराउंडिंग का मतलब आप समझ ही गए। जब हम एनवायरनमेंट में आते हैं तो हम सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करें। एन स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, मतलब अपने आप से हम सामंजस्य अच्छे से बैठा सकें और दूसरों के साथ भी, तब हम उस व्यक्ति को पूर्णतः मानसिक स्वस्थ कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सही अर्थों में जैविक और सामाजिक तत्वों का सही समावेश होता है इसमें। यह एक स्थिर अवस्था नहीं है, वरन वह प्रतिदिन प्रतिफल परिलक्षित होती रहती है। ये एक पर्टिकुलर एक टाइम में जो है वो चेंज नहीं होती है, और ये धीरे धीरे मानसिक जो स्वास्थ्य है का सही अर्थों में अर्थ समझो तो वह क्षमता जिससे मनुष्य अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत संबंध रख सकता है, मित्रवत संबंध स्थापित कर सकता है। यदि तुम ही में से कोई फ्रेंड कोई बहुत झगड़ालू हर एक के साथ झगड़ा करे, तो तुम लोग कहोगे ना ये लगता है मेंटली सिक है, इसको ज़बरदस्ती सबसे उलझने की आदत है। अब समझ गए? तो फ्रेंड्स अगर आपस में सहयोगी जो हैं एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार रखें, संबंध स्थापित करें तथा अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम होते हैं, तो हम उन्हें मेंटली फिट कहते हैं। इसके साथ ही साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर के साथ भी सही सामंजस्य बिठा सकता है तथा अपने व्यवहार से किसी के लिए भी परेशानी खड़ी नहीं करता है। कुछ विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है। हैंडफील्ड एक साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का अखंड एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य मानसिक स्वास्थ्य है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जो है वो सामंजस्य बैठाकर कार्य कर रहा है, सबके साथ खुश मिजाज रह रहा है, तो वह निश्चित रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। स्टूडेंट्स आपको आगे दिख रहा है कि नहीं? आप सबके पास मेरी वाली बुक है, इसका पार्ट 2 का पेज नंबर 4 है जिस पे मैं बता रही हूँ। आप उसे खोल लीजिए और ये डेफिनेशंस अच्छी तरह याद कीजिएगा। पीवी ल्यूकन के अनुसार मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है, मतलब खुद में खुश है, अपने पड़ोसियों के मध्य शांतिपूर्वक रहता है। पड़ोसियों के साथ कभी किसी की बनती नहीं है, अक्सर झगड़े होते हैं। तो अगर पड़ोसी के साथ भी वो शांतिपूर्वक रह रहा है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है। बच्चों का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वह खुद स्वस्थ है लेकिन बच्चे उसके असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम
इसको स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। और उन आधारभूत कर्तव्यों को करने के उपरांत भी जिनमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के हित के लिए भी कुछ ना कुछ कर सके। हम लोग सारा दिन सुबह से लेकर रात तक घर बाहर कार्य करते हैं, इसमें यदि समाज का भी कुछ कार्य आ जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी पैनल इंस्पेक्शन या कहीं भी हमें भेजती है, सिलेक्शन बोर्ड में बुलाती है, तो भी तो हम जाकर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी तो कर पा रहे हैं। मैनेजर के अनुसार हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा अधिकतम प्रभाव, उत्पादकता और आनंद के साथ मानव प्राणियों की दुनिया से और परस्पर सामंजस्य के रूप में कर सकते हैं। वह एक सम स्वभाव, एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। ये मैनेजर ने थोड़ी सी परिभाषा कठिन शब्दों में दी है। आपको ये समझना होगा कि मानसिक रूप से वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जो पूरी दुनिया के साथ अच्छे से सामंजस्य बैठा के रखे, उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, तीव्र बुद्धि वाला हो, सामाजिक रूप से सभी के बीच सामंजस्य बैठा सके और आनंद में ढंग से वह पूरे कार्यों को करे, सब में मन लगाए, तो हम ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। कुप्पू स्वामी ने भी मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। इनके अनुसार दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता इसका आश्रय है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। कुप्पू स्वामी के अनुसार ये है कि हमारे दैनिक जीवन की भावनाएं जो हैं, भावनाएं क्या है? माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा हम समर्पित हैं। हमारी इच्छा, हम कुछ बनना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा, हम कुछ पा लेना चाहते हैं। हमारे कुछ आदर्श हैं। आदर्श ये हैं कि हमें अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए और स्टूडेंट्स सब अपने फ्रेंड्स के साथ मित्र व्यवहार करना चाहिए। अगर हम इन सभी में संतुलन बनाए रखने की योग्यता हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब जो WHO के अकॉर्डिंग तीसरा जो स्वास्थ्य का प्रकार है वो है सोशल हेल्थ। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आज आप इतना याद कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन पे ज़्यादा लंबा वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ से संबंध बताने वाली हूँ, इसलिए अभी बता देती हूँ। सोशल हेल्थ भी समझ लो। समाज के स्वयं को जल्दी से हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आप समझ लें। देखिए, समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना, समाज को अपने परिवार के बृहद रूप में पहचानना तथा आनंदमय जीवन यापन का माहौल तैयार करना, ये सभी प्रेम पूर्वक और सही तालमेल के साथ अगर रह सके तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। समाज के लिए ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति यदि अपने सबसे पहली चीज़ तो अपने परिवार में अच्छे से रहे, खुश रहे, और जब परिवार खुश रहेगा, अच्छा माहौल परिवार का होगा, तो वो समाज के साथ भी प्रेम पूर्वक ढंग से सही तालमेल बना सकेगा। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होगा। सामाजिक स्वास्थ्य में मनुष्य अपने और अपने परिवार के जितने भी सुख साधन हैं उनको जुटा लेता है, शांतिपूर्वक वातावरण में रहता है और अन्य के लिए भी ऐसा वातावरण वो पैदा करता है ताकि सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकें। अब मैं थोड़ा और जल्दी बता रही हूँ। ये 3 तरह के तो हेल्थ मैंने डायमेंशंस आपको बताए, एक फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल। अब इसके अलावा भी 2 डायमेंशंस को आपको समझना और ज़रूरी है। वो है आध्यात्मिक पहलू, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। ये माना जाता है कि आध्यात्म मानसिक शांति देता है। मानसिक शांति मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त
अन्य कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। मानसिक शांति का मतलब ये होता है बेटा, आध्यात्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने आप को थोड़ा कूल करें। मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा सा प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। इससे जब हम करते हैं तो हमारे शरीर, मस्तिष्क और शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वो 24 घंटे लगातार कार्य करते रहते हैं। उनको बहुत रिलीफ देने के लिए, शरीर के सभी कष्टों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ये जो पहलू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नैतिकता का आचरण अपनाता है। नैतिकता यानी मॉरल उसका बहुत हाई होता है। जो व्यक्ति आध्यात्म में चला जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करता है, उसका दिमाग बड़ा शांत रहता है, वो सबके ऊपर चीखता चिल्लाता नहीं है और नैतिकता पूर्ण आचरण करता है। वास्तव में आध्यात्मिक स्वास्थ्य दूसरों के प्रति किया जाने वाला आचरण है। व्यक्ति धार्मिक रीति रिवाजों को अपनाने में ही आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं बन सकता। मानव द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना कठिन कार्य है। आधुनिक युग में इस स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। भावनात्मक पहलू, भावनात्मक का मतलब होता है इमोशनल डायमेंशन। इस पहलू को मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ समाहित किया जाता है। इमोशनल मतलब, परंतु समय के साथ इसमें अंतर अनुभव किया जा सकता है। जहाँ मस्तिष्क का संबंध सत्यता को जानने समझने से होता है। ये मतलब सत्यता क्या है? भावनाओं का संबंध दिल के भावों यानी फीलिंग से होता है। यदि किसी के पास दुख में आप शामिल हों तो आप उसके दुख में पूरी तरह से रम जाएं। ऐसा तो नहीं होता कि किसी की डेथ हुई और आप वहाँ खूब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है वह व्यक्ति कभी भी ऐसा आचरण नहीं करेगा। दूसरे की भावनाओं के साथ वह व्यक्ति उसी तरह के भावनात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज हेल्थ की फ़िलॉसफ़ी क्या है, हेल्थ के डायमेंशंस के बारे में इस चैप्टर को पढ़ लिया। इसके पिछले क्लास में मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी, तो आप एक एक राइटर की डेफिनेशंस को अच्छी तरह पढ़ लें। और फ़िलॉसफ़ी में अभी क्या चेंजेस आए हैं हेल्थ को लेकर, मैंने एग्जाम्पल कोविड-19 का दिया कि किस तरह से सामाजिक पहलू या सामाजिक रूप से स्वास्थ्य रक्षा कार्य कर रही है, वो भी मैंने आपको बताया। फिर डायमेंशंस बताए कि WHO ने 3 तरह से स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। स्वास्थ्य के 3 प्रकार बताए हैं। पहला फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। इसके अलावा इन्होंने आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की भी चर्चा की है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। और जिस भी स्टूडेंट को कुछ समझ में ना आया हो तो अपनी क्वेरीज़ को चैट बॉक्स में डालिए या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 100% क्लास ज़रूर अटेंड करिए। अब ऑफलाइन क्लासेस कोविड-19 के कारण जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज में नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास 100% अटेंड करें अपने टाइम पर। 11:15 पे आपकी क्लास ओपन होगी। थैंक यू।